नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। और ये कहानी जो है बच्चों, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, जिसे सुनकर आपका भी रोम रोम एकदम से खिल उठेगा और आप भी देशभक्ति की भावना से भर जाएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। और ये कहानी है, ये कहानी ना कहें, ये वीर गाथा कहें इसको। और ये वीर गाथा है लॉन्स नायक करम सिंह की। कहानी का शीर्षक है गुस्सा वही जो देश के काम आए। तो शुरू करते हैं। शक्ति का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग भी, पता नहीं क्यों शक्ति का दुरुपयोग युवाओं को ज़्यादा और जल्दी आकर्षित करता है। शहर हो या गांव, बड़ी संख्या में ऐसे युवा मिल जाएंगे जो ऊर्जा और रोष से भर कर कदम उठाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि छोटी छोटी बातों पर लड़ना भिड़ना शक्ति का दुरुपयोग है। पंजाब के गांव सेहना में एक युवक सरदार भी शक्ति या ऊर्जा से भरे हुए थे। उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती थी तो नाराजगी जताने में कभी चूकते नहीं थे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उन्हें छेड़कर बिना गुस्सा झेले चला जाए। दिमाग में उबलते रहने वाला गुस्सा नाक पर धरा रहता था और मौका मिलते ही उतरने बरसने लगते थे। मोहल्ले में एंग्री यंग मैन की छवि बना रखी थी। तमाम जानने वाले उनसे दो हाथ दूर ही रहते थे। एक दिन खेत से जुड़े मसले पर पड़ोसी से झगड़ा हो गया। पड़ोसी भी हार मानने को तैयार नहीं था तो मामला बिगड़ गया। युवा सरदार का गुस्सा ऐसे फूटा कि लगा हाथ उठ जाएगा, हिंसा हो जाएगी। आवाज़ यूं गूंजी मानो पड़ोसी जानी दुश्मन हो। आंखें आग बरसा रही थी, भुजाएं फड़क रही थी। देखने से ही लग रहा था कि आज कोई अनहोनी होने वाली है। खैर, भला हो पड़ोसी का, वह पीछे हट गया। तब धीरे धीरे मामला शांत हुआ। अपना गुस्सा समेटे सरदार जी अपने घर लौटे। माँ बाप को बड़ी चिंता थी तो उन्होंने प्यार से समझाना शुरू किया। देखो, इतना गुस्सा ठीक नहीं, गुस्से से बनते काम बिगड़ जाते हैं। हमेशा होश से काम लेना चाहिए। इतना गुस्सा तन मन के लिए खराब है। देखो, कहीं जिंदगी ना बिगाड़ दे। सरदार जी चुपचाप सुनते रहे। बात सही थी, उन्हें गुस्सा बहुत आता था। माँ बाप के बाद चाचा ने अलग से ढंग से समझाया, गुस्सा दिखाना ठीक नहीं, तो सही जगह पर दिखाओ। यदि गुस्सा दिखाना है तो सिपाही बनो, जंग के मैदान में गुस्से को वीरता में बदलो। अपने पड़ोसियों और गांव वालों पर ऐसे गुस्सा बरसाने से क्या फ़ायदा। गुस्सा बरसे तो जंग के मैदान में दुश्मनों पर बरसे, ताकि पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा स्वागत करे, तुम्हें सिर आंखों पर बिठा ले। 25 वर्षीय सरदार जी के दिल से यह बात जच गई। गांव में कुछ फौजी थे जो प्रथम विश्व युद्ध से लड़कर लौटे थे। जब वे अपनी वीरता की गाथा सुनाते तो गांव वाले घेरा लगाकर उसे सुनते और दांतों तले उंगली दबाते थे। सरदार जी को महसूस हो गया कि बात सही है। गुस्से को सही जगह, खेत खलियान पर नहीं, जंग के मैदान में प्रयोग करना चाहिए। जंग में गुस्सा खर्च हो तो देश की शान में इजाफा होता है। फिर क्या था, सरदार जी चल पड़े सेना में भर्ती होने। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। भर्ती जोरों पर थी। सेना को तो मजबूत कदकाठी के सिख जवान का इंतजार था। उन्हें बर्मा के मोर्चे पर जापानी सेना के खिलाफ उतारा गया। जंग के मैदान में एक दिन अचानक खूंखार जापानी सैनिक सामने आ गए। मुठभेड़ हो गई। सरदार जी के पैर में गोली लगी, पर वह कहाँ पीछे हटने वाले थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। घायल होने के बावजूद साहस और निडरता से वह ऐसे लड़े कि अंग्रेज अफसरों की जुबान पर भी उनका नाम चढ़ गया, सिपाही करम सिंह। उन्हें न सिर्फ मिलिट्री मेडल से नवाजा गया, तत्काल सिपाही से लॉन्स नायक भी बना दिया गया। खैर, यह तो महज आगाज था। देश की आज़ादी के तत्काल बाद जब पाकिस्तानी सेना और कवायलियों की
भारत पर आक्रमण कर दिया, तब लांस नायक करम सिंह अपनी चौकी के खंदक में बस 3 जवानों के साथ तैनात थे। एक घबराए हुए जवान ने दुश्मनों की भीड़ को देखकर कहा, दुश्मन बहुत हैं, हम बस 4, क्या करेंगे। तब निडर लांस नायक बेधड़क खंदक से बाहर निकले और मूंछों को ऐंठ कर बुलंद आवाज में जयकारा लगा दिया। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जयकारा ऐसे गूंजा कि दूर दूर तक भारतीय जवानों के रगों में वीरता का ज्वार उमड़ पड़ा। गौर कीजिए, ईद की वह सुबह थी। पाकिस्तानी कमांडर ने अपने जनरल को ईद के तोहफे में रिच मार गली भेंट करने का फैसला ले रखा था। एक एक करके 8 हमले हुए और करम सिंह घायल होने के बावजूद टस से मस नहीं हुए। बार बार कहा गया, आप घायल हो गए हो, पीछे आ जाओ, पर लांस नायक पीछे हटना आता ही नहीं था। वह वीर ही क्या जो अपने देश का मोर्चा दुश्मन के लिए छोड़कर पीठ दिखा दे। रिच मार गली तिथवाल में लांस नायक के नेतृत्व में महज 47 भारतीय वीरों ने 3000 से अधिक दुश्मनों को धूल चटा दी और उन्हें धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया। लांस नायक करम सिंह 1915 से 1993 इस माटी के पहले ऐसे वीर थे जिनके चौड़े सीने पर जीते जी देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से परमवीर चक्र सजाया था। तो बच्चों, ये थी कहानी देशभक्त बलिदानी करमवीर सिंह की, जिन्होंने अपनी बहादुरी से देश को गौरव प्रदान किया इस प्रकार से और दुश्मनों को युद्ध के मैदान में धूल चटा दी। तो इस प्रकार की कहानियाँ सुनकर आप अपनी छुट्टियों में बहुत मज़े कर सकते हैं और इन कहानियों को पढ़ करके, इनको सुन करके आप अपने जीवन में भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस कहानी को पढ़ें, सुनें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। धन्यवाद।